Hello students, welcome to King's Academy. I am Nadeem Siddiqui, your English teacher. Today I will discuss a very important topic as you can see adverb. तो आज हम लोग बात करेंगे adverb और साथ ही साथ ये हम समझेंगे कि adverb को आपको कैसे पहचानना है और साथ ही साथ adjective, क्योंकि दोनों के बीच में बड़ा क्लोज रिलेशन है। तो आपको ये जानना होगा कि कौन सा वर्ड adjective का काम करेगा और कौन सा वर्ड adverb का। ओके, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। तो आप पहले तो ये समझिए भाई कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में बड़ा क्लोज रिलेशन है। आई मीन टू से कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जो आपका एडजेक्टिव भी काम करेगा और साथ ही साथ एडवर्ब। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, आपको इसको समझना होगा। देखिए जी, अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव का रिलेशन आपका किससे होता है? डू यू नो? आइदर नाउन और प्रोनाउन। इट मीन्स टू से adjective describes only about a noun or a pronoun. एडजेक्टिव जो होता है वो केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? नाउन या प्रोनाउन। और रही बात एडवर्ब, इफ यू टॉक अबाउट एडवर्ब, तो एडवर्ब को एलर्जी है। किससे एलर्जी है? टू थिंग्स, नाउन और प्रोनाउन से इसकी दुश्मनी है जी, बड़ी खतरनाक, बहुत ही डेंजरस दुश्मनी है। मतलब ये नाउन या प्रोनाउन के लिए कभी आएगा ही नहीं। कौन नहीं आएगा? एडवर्ब। ये बेसिकली तीन चीज़ों के लिए आएगा, बेसिकली तीन चीज़ों के लिए। किसके लिए आएगा? या तो वर्ब के लिए आएगा, या तो एडजेक्टिव के लिए आएगा, समझिएगा ध्यान से, या तो एडजेक्टिव के लिए, या तो एडवर्ब अपने खुद एडवर्ब के लिए आ जाएगा, मतलब इसके लिए खुद इस्तेमाल हो जाएगा। इसका रिलेशन तीन चीज़ों से होगा। एडवर्ब का रिलेशन किससे होगा? तीन चीज़ों से, आइदर वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब को सपोर्ट कर देता है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का रिलेशन किससे होता है? या तो नाउन से होगा या तो प्रोनाउन से होगा। पॉइंट इज क्लियर? एडजेक्टिव का रिलेशन फिर से बोलो अगेन। एडजेक्टिव का रिलेशन किससे होगा? आइदर नाउन और अ प्रोनाउन। और एडवर्ब का रिलेशन तीन चीजों से होगा, वर्ब से होगा, एडजेक्टिव से होगा और एडवर्ब। अब दिमाग में आपकी आ रही होगी कि सर व्हाट शुड बी अ प्रॉपर डेफिनेशन। एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए एडवर्ब की? तो चलिए भाई, मैं एडवर्ब की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। एन एडवर्ब, देखो जी यहां पर मैंने क्या लिखा? एन एडवर्ब मॉडिफाइज, ये मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर लेगा। मॉडिफाई करने का मतलब एक तरीके की क्वालिटी बताएगा, एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब नाउन या प्रोनाउन को ये छोड़ देगा। मैंने बोला नहीं ना, इसको नाउन या प्रोनाउन से एलर्जी है जी। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? एन एडवर्ब, जो एडवर्ब होता है, लेट मी राइट एन हियर, एन एडवर्ब। तो यहां पर क्या होगा जी? एन एडवर्ब, जो एक एडवर्ब होता है, मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करेगा एक्सेप्ट अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर। थोड़ा सा और लिख दूं, इट मोस्टली, यहां पर मैंने क्या लिखा? इट मोस्टली मॉडिफाइज, ये ज्यादातर मॉडिफाइज किसको करेगा जी? तीन चीजों को करेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कौन कौन सी चीज है। अ वर्ब, या तो वर्ब को करेगा, एन एडजेक्टिव, या तो किसको करेगा जी? एडजेक्टिव को करेगा, और अनदर एडवर्ब, और अनदर एडवर्ब, या तो किसी दूसरे एडवर्ब, मतलब एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर लेगा और अनदर एडवर्ब, या तो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। चलिए जी, ये डेफिनेशन आपकी तैयार होगी। मैंने क्या बोला? एन एडवर्ब, एक जो एडवर्ब होता है, मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करेगा एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन को छोड़ देगा जी। इट मोस्टली मॉडिफाइज अ वर्ब, ज्यादातर ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और अनदर एडवर्ब, मतलब एडवर्ब एडवर्ब को सपोर्ट कर देगा। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज मैं समझा रहा हूं कि आप कैसे समझोगे कि भाई एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिख दिया रवि, देखो गौर करो, रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, दिस योर एग्जाम्पल।
चलिए भाई पहचानते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है हमारा, रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रवि एक इंटेलिजेंट बॉय है। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक कौन सा वर्ड कर रहा होगा, इंटेलिजेंट। तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे इंटेलिजेंट क्या है जी। इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि इंटेलिजेंट किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इंटेलिजेंट किसके बारे में बोल रहा है, बॉय के बारे में। और बॉय कौन है जी, रवि ही तो है ना। बॉय कौन है जी, रवि। इज इट क्लियर, बॉय कौन है जी, रवि ही है। अगर आप देखोगे बॉय एंड रवि इज द सेम थिंग, एक ही चीज है। तो यहां पर चाहे तो आप समझो इंटेलिजेंट बॉय के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है या तो रवि के बारे में, दोनों एक ही चीज तो है ना। रवि के लिए तो बॉय आया ना, तो आपका इंटेलिजेंट क्या बन गया जी, एडजेक्टिव बन गया। एम आई राइट, ये एडजेक्टिव बन गया ना। इज इट क्लियर। और मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव का रिलेशन किससे होता है, आइदर नाउन और अ प्रोनाउन। अब इसी चीज को मैंने अगर ये बोल दिया, अगर इसी बात को अगर मैंने ऐसे बोल दिया, लिसन, अगर मैंने ये बोल दिया रवि इज अ वेरी, ये मैंने लिख दिया रवि इज अ वेरी, और उसके बाद मैंने लिख दिया इंटेलिजेंट बॉय, दिस योर एग्जाम्पल, रवि इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब आपको पता तो चली गया कि इंटेलिजेंट इज योर एडजेक्टिव। लेट मी राइट, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है जी। इज इट क्लियर। अब वेरी का रोल क्या है जी, वेरी किसके लिए आ रहा, बॉय के लिए आ रहा है, रवि के लिए आ रहा, नहीं, ये इंटेलिजेंट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। देखो ये किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है। वेरी किसके लिए आ रहा है, इंटेलिजेंट के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता व्हाट इज वेरी, तो वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है। ये आपका क्या बन जाएगा जी, एडवर्ब बन जाएगा। माय पॉइंट इज क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा जी, एडवर्ब। अब जैसे देखो और एग्जांपल, जैसे मान लो एक सेंटेंस और मैं दे रहा हूं, ये समझ में आया। इंटेलिजेंट क्या है, दैट इज योर एडजेक्टिव, और वेरी क्या है, वेरी किसके लिए आ रहा है, इंटेलिजेंट के लिए, मतलब वो इंटेलिजेंट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। अंडरस्टैंड। तो हम वेरी को क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। वो हमारा क्या हो जाएगा जी, एडवर्ब हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया आपके सामने, हार्ड। अब भाई हमें हार्ड को दिखाना है कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब। मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा ही, और उसके बाद लिखा हैज, दिस योर एग्जांपल, ही हैज हिट, और उसके बाद लिखा मी विथ अ हार्ड बॉल। चलो जी, विथ अ हार्ड बॉल, दिस योर एग्जांपल। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ही हैज हिट मी विथ अ हार्ड बॉल, उसने मुझे हिट किया, मारा, विथ अ हार्ड बॉल, एक कठोर बॉल। बॉल क्या थी, हार्ड। अच्छा बताइए हार्ड इसमें क्या है, व्हाट इज हार्ड। हार्ड किसके बारे में हमें जानकारी दे रहा, बॉल के बारे में। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द बॉल, बॉल की भाई क्या क्वालिटी, इट इज नॉट सॉफ्ट, ये कोई सॉफ्ट नहीं है बॉल, इट इज हार्ड। तो हार्ड हमें किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बॉल के बारे में। अंडरस्टैंड। तो हमारा हार्ड क्या बन गया जी, एडजेक्टिव बन गया। देखिए ये हमारा एडजेक्टिव बन गया ना, राइट, दिस इज योर एडजेक्टिव। अब दूसरा एग्जांपल समझो आप, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल, ही हैज, और उसके बाद लिखा हिट, और उसके बाद लिखा द बॉल, और उसके बाद मैंने लिखा हार्ड। दिस इज योर नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ही हैज हिट द बॉल हार्ड, उसने बॉल को हार्ड हिट किया, तेजी से हिट किया। अब बताइए हार्ड कौन है, ही हार्ड है, बॉल हार्ड है, या उसका मारने का तरीका हार्ड है। डेफिनेटली द मैनर ऑफ हिटिंग द बॉल, बॉल को हिट करने का मैनर क्या है जी, हार्ड है। तो हार्ड का रिलेशन बॉल हार्ड नहीं है, उसका तरीका हिट करने का हार्ड है। तो अगर आप देखोगे ना, तो हार्ड का रिलेशन किससे बन रहा है, हिट से बन रहा है। और हिट दिस इज योर वर्ब, ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब, और ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर एडवर्ब। ये आपका क्या बन जाएगा जी, एडवर्ब। फिर से समझो, ही हैज हिट मी विथ अ हार्ड बॉल, उसने मुझे एक हार्ड बॉल से मारा। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द बॉल, बॉल की क्या क्वालिटी है जी, हार्ड है। तो हार्ड हमारा एडजेक्टिव बन गया। अब दूसरा समझो, ही हैज हिट द बॉल हार्ड, उसने बॉल को हार्ड हिट किया। तो बॉल हार्ड नहीं है, उसका मारने का स्टाइल क्या है, हार्ड है। तो हार्ड का रिलेशन किससे हो गया जी, हिट से हो गया। तो हिट आपका क्या बन गया, एडवर्ब बना ना। अब फिर से एक एग्जांपल देखो, फिर से मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं जी। अब यहां पर हार्ड पर ही देखना। अब जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस है, अंडरस्टैंड। अब जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया वी, और उसके बाद लिखा शुड, देखो गौर करना, वी शुड, और उसके बाद लिखा है
वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड। और उसके बाद मैंने लिखा टू गेट सक्सेस, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, टू गेट सक्सेस। अंडरस्टैंड? अब इसमें क्या बोल रहा है, वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए टू गेट सक्सेस, सफलता को पाने के लिए। अब ये बताइए हार्ड का रिलेशन किससे है? हम हार्ड हैं, सक्सेस हार्ड है, या काम करने का तरीका हार्ड है? तो डेफिनेटली हमारा काम करने का तरीका क्या होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए। देखो गौर करो ना, वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो हार्ड का रिलेशन किससे हो रहा है भाई? हार्ड का रिलेशन हमारा किससे हो रहा है? हार्ड का रिलेशन हमारा वर्क से हो रहा है। वर्क हमारी क्या है? वर्ब। और ये हार्ड क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। अगर आप चाह रहे हो तो इसकी इंटेंसिटी को और अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो आप बोल सकते हो वी शुड वर्क वेरी हार्ड। तो वेरी लगाने से इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। अब जानते हो वेरी भी एडवर्ब है क्योंकि वो किसके लिए आ रहा? हार्ड के लिए। चलिए अगले एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा, यहां पर ये समझ में आ गया। हार्ड हमारा क्या है? बोथ, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। जैसे किसी ने कहा योर बॉडी इज हार्ड, जैसे मान लिया जहां हमने लिख दिया योर बॉडी इज हार्ड, सपोज दैट यहां पर मैंने क्या लिखा? योर बॉडी। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? योर बॉडी इज हार्ड, आपकी बॉडी क्या है जी? हार्ड है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर बॉडी? आपकी बॉडी की क्या क्वालिटी है भाई? हार्ड। हार्ड आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। अच्छा बताइए हार्ड किसके लिए आ रहा? फॉर विच वर्ड इट हैज बीन यूज्ड, किस वर्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हार्ड किसके लिए आ रहा? बॉडी के लिए आ रहा। बॉडी आपकी हार्ड है। अब इसमें इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाना है तो वेरी लगा दो, लेकिन वेरी आपका एडवर्ब ही कहलाएगा, एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो यहां पर हमारा हार्ड क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव। और बॉडी क्या है? दैट इज योर नाउन। बॉडी आपका क्या हो गया जी? नाउन हो गया। यू गॉट इट? मेरी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा चलिए एक वर्ड और देख लो जी, लेट। लेट का नाम सुना होगा, लेट। लेट का मतलब देर। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको पता करना होगा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द ट्रेन, लिसन, द ट्रेन, और उसके बाद लिखा इज, और उसके बाद लिखा रनिंग। दिस योर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज रनिंग लेट। ट्रेन आज लेट, टुडे भी लगा दे रहा हूं। द ट्रेन इज रनिंग लेट टुडे, ट्रेन आज देर से चल रही है। अब किसी ने पूछ लिया कि लेट क्या काम कर रहा है, तो आप इसका कनेक्शन मिलाओ। इसका कनेक्शन किस वर्ड से है बताओ जी? द ट्रेन इज रनिंग लेट टुडे, ट्रेन आज देर से चल रही है। ट्रेन लेट है या टुडे लेट है या उसका चलने का तरीका लेट है? बताइए जी, लेट का रिलेशन इससे हो रहा है या इससे हो रहा है या इससे हो रहा है या इससे हो रहा है? डेफिनेटली द मैनर ऑफ रनिंग, उसका चलने का तरीका लेट है। तो अगर आप देखोगे ना तो लेट का रिलेशन किससे बन रहा है जी? रनिंग से बन रहा है। रनिंग इज योर वर्ब, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, ही वॉज लेट। ओके, कहाँ गया भाई? कम 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 कम। ओके, जैसे मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिया, ही वॉज लेट। देखो गौर करना, ही वॉज लेट सो ही वॉज पनिश्ड। यहां पर मैंने लिख दिया सो ही वॉज पनिश्ड। दिस इज योर एग्जाम्पल। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ही वॉज लेट, वो लेट था, सो इसलिए ही वॉज पनिश्ड, उसे पनिश किया गया। अच्छा बताइए लेट किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा? ही के बारे में ना। ही क्या है? व्हाट इज ही? ही इट इज योर प्रोनाउन। ये आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। देखिए वर्ड एक ही है लेट, लेकिन इन द अबव सेंटेंस, ऊपर वाले सेंटेंस में लेट क्या है? एडजेक्टिव या एडवर्ब? एडवर्ब है। और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या बन गया जी? एडजेक्टिव बन गया। देखो ना, ही वॉज लेट, वो लेट था, सो ही वॉज पनिश्ड, इस वजह से उसको क्या मिली? सजा मिली। अगर आप देखोगे तो लेट का रिलेशन किससे है जी? ही से है। और ही आपका क्या है? दैट इज कॉल्ड योर प्रोनाउन। ये आपका प्रोनाउन हो गया। ये आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा कभी कभी आप नाम के पहले देखते होगे ना, द लेट महात्मा गांधी, द लेट एपीजे अब्दुल कलाम, देखते हो ना। जैसे मान लिया जाए मैंने ये लिख दिया, जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा द लेट, कभी कभी लिखा होता है द लेट, ठीक है, एपीजे, ठीक है, कलाम, ये मैंने लिख दिया
कभी कभी ऐसा देखा है आप लोगों ने, द लेट एपीजे कलाम, मतलब अब्दुल पाकिर, इनका फुल नेम क्या है, अब्दुल पाकिर जैनुमुद्दीन ना, कुछ ऐसा नाम है। तो मैंने क्या लिखा, द लेट एपीजे कलाम, अब्दुल कलाम, पूरा नाम इनका क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम, मैंने कलाम ही अकेले लिख दिया। तो बताओ, कभी कभी आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा, जैसे आदमी बोलता है ना ये स्वर्गीय, तो वहां पर लेट किसका काम करेगा, इट इज योर एडजेक्टिव। व्हाई? बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग एपीजे कलाम, एपीजे कलाम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कभी कभी लिखा होता है द लेट महात्मा गांधी, ये मैंने लिख दिया द लेट महात्मा गांधी, दिस योर एग्जाम्पल। मैंने क्या लिखा भाई, द लेट महात्मा गांधी, स्वर्गीय महात्मा गांधी। तो ऐसी भी सिचुएशन में आप लोगों ने देखा होगा, नाम के पहले स्वर्गीय, तो यहां पर लेट हमारा किसका काम करेगा, डेफिनेटली इसका रिलेशन नाउन से है। दिस इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव। ये आपका क्या बन जाएगा जी, एडजेक्टिव बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा जी, एडजेक्टिव बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो एडजेक्टिव का रिलेशन किससे होगा, आइदर नाउन और अ प्रोनाउन। लेकिन एडवर्ब का रिलेशन कभी नाउन या प्रोनाउन से नहीं होगा। एडवर्ब का रिलेशन तीन चीजों से बेसिकली होगा, या तो वर्ब से होगा, या एडजेक्टिव से होगा, या एडवर्ब से होगा। अब इसी चीज को अगर मैं बोल दूं, जैसे मान लिया जाए, जैसे यहां पर ये देखो फास्ट वर्ड है, देखो फास्ट, फास्ट। और एक चीज याद रखना, फास्टली कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मान लिया जाए इफ यू फाइंड फास्टली, अगर आपको कहीं फास्टली वर्ड मिल जाए तो फास्टली इज कंप्लीटली रॉन्ग। फास्टली वर्ड कभी इस्तेमाल ना करना, नेवर एवर। अब फास्ट को मुझे दिखाना है, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया आई कैन रन, लिसन, आई कैन रन फास्ट, और उसके बाद मैंने लिखा इन द रेस, दिस योर एग्जाम्पल। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, आई कैन रन फास्ट इन द रेस, मैं रेस में फास्ट दौड़ सकता हूं। तो बताओ भाई, मैं फास्ट हूं, रेस फास्ट है, या मेरा दौड़ने का तरीका, डेफिनेटली मेरा दौड़ने का तरीका क्या है जी, फास्ट हो सकता है। तो फास्ट का रिलेशन किससे बन रहा है, रन से बन रहा है। रन आपका क्या है जी, वर्ब है, और ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब इसी में अगर आप वेरी लगा दोगे तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को सपोर्ट कर देगा, एक एडवर्ब क्या करेगा, दूसरे एडवर्ब को सपोर्ट कर देगा। इसी बात को आप क्या कर सकते हो, आई कैन, लिसन, आई कैन रन, और उसके बाद क्या होगा, वेरी फास्ट, आई कैन रन वेरी फास्ट एंड आफ्टर दैट इन द रेस, मैं रेस में बहुत तेज दौड़ सकता हूं। अब देखो दो एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब, फास्ट भी एडवर्ब, और ये दोनों एडवर्ब दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दो एडवर्ब लगे हुए हैं, यहां पर वेरी भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा ना? अब यहां पर अगर आपको इसको एडजेक्टिव की तरह दिखाना है तो बिल्कुल दिखा सकते हो। जैसे मान लिया जाए ही इज अ फास्ट बॉलर, सुना होगा क्रिकेट में तो देखा होगा। जैसे मान लिया जाए मैंने लिख दिया ही इज अ फास्ट बॉलर, लिसन, ही इज अ फास्ट बॉलर। वो कौन है भाई, फास्ट बॉलर है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द बॉलर, बॉलर की क्या क्वालिटी है, फास्ट है। अंडरस्टैंड? अगर आप देखोगे तो फास्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। व्हाई दिस इज एडजेक्टिव, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ बॉलर, और बॉलर क्या है जी, नाउन है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ही इज अ फास्ट बॉलर, वो एक फास्ट बॉलर है। तो ये समझ में आया एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस। चलिए अगले वीडियो में आई विल टीच यू अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब, और भी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। थैंक्स अ लॉट।